बकरा ईद की कहानी बहुत पुराने समय की बात है। अलीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रेहान नाम का एक व्यक्ति रहता था। रेहान के परिवार में उसकी पत्नी शकीना और छोटी बेटी शबनम और एक छोटा बेटा अमन था और वे उनके साथ बड़ी खुशी से रहता था। पर रेहान बड़ा ही गरीब व्यक्ति था। वह अपने परिवार के लिए 2 टाइम के खाने का प्रबंध भी बड़ी मुश्किल से कर पाता था और कभी पूरे परिवार को खाना मिलता तो कभी नहीं मिलता। और इस बात को लेकर रेहान बड़ा ही परेशान रहता था। और फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गए और अब रेहान का भी कामकाज कुछ सही नहीं चल रहा था। इसलिए वह अपने पूरे परिवार के लिए 2 टाइम के खाने का प्रबंध भी नहीं कर पा रहा था। और फिर रेहान की स्थिति एक दिन इतनी खराब हो गई कि वह पूरे परिवार के लिए एक समय के खाने की व्यवस्था भी नहीं कर पाया। तभी फिर रेहान खाने का बंदोबस्त करने के लिए घर से चला गया। और फिर रास्ते में चलती समय रेहान सोचने लगा, मुझे जल्द से जल्द घर खाना लेकर जाना होगा। घर पर सभी लोगों की भूख के मारे बहुत हालत ख़राब है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं रहीम चाचा के पास जाता हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। रहीम चाचा उसी गांव में रहते थे और उनके पास बहुत सारे बकरा बकरी थे। फिर रेहान रहीम चाचा के पास पहुँचा और फिर कहने लगा कि रहीम चाचा, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी, कि आप मेरी मदद करेंगे। तभी रेहान की पूरी बात सुनने के बाद रहीम चाचा कहने लगे, हाँ रेहान बोलो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तभी फिर रेहान कहने लगा कि चाचा, मेरा आजकल कामकाज कुछ सही नहीं चल रहा है और मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इसलिए मुझे आपसे कुछ थोड़े पैसे उधार चाहिए थे, क्या आप मुझे दे देंगे? और जैसे ही मेरे पास आएंगे वापस मैं आपको लौटा दूंगा। तभी रेहान की पूरी बात सुनने के बाद रहीम चाचा कहने लगे, अरे रेहान, बस इतनी सी बात, ये लो पैसे, और जब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आ जाए तो वापस लौटा देना। हाँ रेहान बेटा, तुम एक काम और करो, मैं तुम्हें 2 बकरी के बच्चे दे देता हूँ, इन्हें तुम अपने पास ही रख लेना। और जब ये बड़े हो जाए तो इन्हें तुम बाज़ार में उचित दाम में बेचकर कुछ हद तक तो अपनी गरीबी दूर कर लेना। और वैसे भी इन्हें संभालने वाला मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए इन्हें तुम अपने साथ ही लेकर चले जाओ। तभी फिर रहीम चाचा ने रेहान को 2 बकरी के बच्चे दे दिए। और फिर रेहान रहीम चाचा से कहने लगा, चाचा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हमेशा इस तरह ही खुश रखे, खुदा हाफिज़, मैं चलता हूँ। फिर रेहान ने बाजार से कुछ खाने का राशन खरीदा और फिर उन दोनों बकरी के बच्चों को लेकर वे घर पहुँचा। और फिर रेहान घर पहुंचकर अपनी पत्नी शकीना से कहने लगा कि शकीना, ये लो खाने का राशन और जल्दी से कुछ खाने को बनाओ, बहुत भूख लगी है। तभी फिर जैसे ही शकीना उन दोनों बकरी के बच्चों को देखा तो वे रेहान से कहने लगी, अरे आप इन बकरी के बच्चों को कहाँ से लेकर आए, और आपके पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। तभी फिर शकीना की पूरी बात सुनने के बाद रेहान कहने लगा, अरे शकीना, ये बकरी के बच्चे मैं खरीद के थोड़ी लाया हूँ, ये तो मुझे रहीम चाचा ने दिए हैं और कहा है कि अब से तुम इन्हें अपने पास ही रख लेना। फिर रेहान की पूरी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी शकीना कहने लगी, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इन्हें देखकर बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तभी फिर कुछ समय के बाद जब रेहान के दोनों बच्चे, बेटा अमन और बेटी शबनम, घर आए तो उन्होंने देखा कि घर पे तो 2 बकरी के बच्चे बने हुए हैं। तभी उन्हें देखकर वे उनके अब्बू रेहान से कहने लगे कि अब्बू, क्या ये बकरी के बच्चे हमारे हैं? तभी रेहान कहने लगा, हाँ बच्चों, ये बकरी के बच्चे हमारे ही हैं और अब से ये हमारे साथ ही रहेंगे और तुम इनका अच्छे से ध्यान रखना। तभी फिर रेहान की पूरी बात सुनने के बाद अमन और शबनम कहने लगे, हाँ अब्बू, अब से हम इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और इनके साथ हम बहुत खेलेंगे। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गए और अब अमन और शबनम को उन दोनों बकरी के बच्चों से लगाव सा हो गया था और वे उन दोनों बकरी के बच्चों के साथ बड़ी खुशी से रहते थे। और फिर इसी तरह दिन बीतते गए और अब वे बकरी के बच्चे बड़े हो चुके। फिर एक दिन रेहान को कुछ ज़रूरी काम से शहर जाना था। तभी वे अपने काम से जल्दी कर आया और फिर अपनी पत्नी शकीना से कहने लगा,
अरे शकीना सुनो, मुझे कुछ काम से शहर जाना है और मुझे वापस लौटने में शाम हो जाएगी, इसलिए तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। और फिर इतना कहकर रेहान शहर जाने के लिए घर से निकल गया। फिर उसी दिन कुछ समय के बाद रेहान का छोटा बेटा अमन स्कूल से घर आया और फिर शकीना से कहने लगा कि अम्मी जान, क्या आज मैं इन दोनों बकरी के बच्चों को चराने के लिए पास के जंगल में लेके चला जाऊं? तभी रेहान की पूरी बात सुनने के बाद शकीना कहने लगी, हाँ बेटा, लेकर तो चला जा, पर ध्यान रखना और जल्दी वापस आ जाना। तभी फिर अमन उन दोनों बकरों को लेकर पास के जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने के बाद अमन ने उन दोनों बकरों को छोड़ दिया और वे वहां पर चरने लगे। तभी उनमें से एक बकरा घूमते घूमते थोड़ा जंगल से और आगे चला गया और वे फिर रास्ता भटक गया। तभी फिर कुछ समय के बाद जब अमन की नज़र उन बकरों पर पड़ी, तब उसने देखा कि वहाँ पर तो एक ही बकरा था। तभी यह देखकर अमन सोचने लगा कि यहाँ पर तो एक ही बकरा दिखाई दे रहा है, आखिर दूसरा बकरा कहाँ है? फिर अमन ने आसपास बहुत ढूंढा, पर उसे दूसरा बकरा कहीं नहीं मिला। और यह सब देखकर अमन बहुत ही परेशान हो गया और वे सोचने लगा कि आखिर मेरा दूसरा बकरा कहाँ चला गया। फिर अमन ऐसे ही निराश होकर एक बकरे को लेकर अपने घर पहुंचा। फिर जैसे ही अमन घर पहुंचा, तभी उसकी अम्मी शकीना ने देखा कि अमन तो एक ही बकरे को अपने साथ लेकर आया है, उसके साथ दूसरा बकरा तो है ही नहीं। तभी यह देखकर उसकी अम्मी शकीना अमन से कहने लगी कि अमन, तुम तो 2 बकरों को अपने साथ लेकर गए थे और एक ही बकरा साथ में लाए हो, दूसरा बकरा कहाँ है? तभी फिर अमन ने शकीना को पूरी बात बताई। तभी फिर अमन की पूरी बात सुनने के बाद उसकी अम्मी शकीना कहने लगी, अरे अमन बेटा, ये तूने क्या किया? मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि इन्हें ध्यान से लेकर जाना, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। और पता नहीं बेटा, आजकल तेरा ध्यान कहाँ रहता है। तभी फिर शकीना की पूरी बात सुनने के बाद अमन रोने लगा और वे घर के बाहर जाकर बैठ गया। तभी फिर उसके पास वह बकरा वापस आ गया जो कि जंगल में रास्ता भटक गया था। वह बकरा रास्ता ढूंढते ढूंढते घर तक पहुंच गया। तभी उसे देखकर अमन बहुत खुश हुआ और फिर अमन ने उसे गले से लगा लिया। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गए और अब कुछ ही दिनों के बाद बकरा ईद आने वाली थी। और वहीं दूसरी ओर रेहान का कामकाज अभी भी सही नहीं चल रहा था। तभी फिर एक दिन रेहान सोचने लगा, अरे ईद आने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और मेरा कामकाज अभी भी सही नहीं चल रहा है, और यदि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने बच्चों के लिए खिलौने और कपड़े कैसे खरीदूंगा। तभी फिर रेहान ने ऐसी परिस्थिति को देखते हुए यह फैसला किया कि वे अब एक बकरे को बेच देगा। फिर रेहान उन दोनों बकरे को बेचने के लिए बाजार में चला गया। फिर शहर के हाट बाजार में पहुंचने के बाद रेहान ने उन दोनों बकरों को एक जगह बांध दिया और वे उनके पास वहीं पर बैठ गया। फिर कुछ समय के बाद उन दोनों बकरों को देखकर वहाँ पर अब्दुल नाम का एक व्यक्ति आया और वे रेहान से कहने लगा, अरे भाईजान, आपके बकरे तो बहुत तगड़े दिखाई दे रहे हैं, कितने का दे रहे हो एक बकरा? तभी अब्दुल की पूरी बात सुनने के बाद रेहान कहने लगा, भाईजान एक बकरा 20,000 का है। तभी रेहान की पूरी बात सुनने के बाद अब्दुल कहने लगा कि रेहान भाईजान, यदि अगर मैं दोनों बकरियों को खरीदूंगा तो कुछ पैसे तो कम कर लोगे? तभी रेहान कहने लगा, अरे भाईजान, मुझे दोनों बकरों को नहीं बेचना है, मैं बस एक बकरे को ही बेचना चाहता हूँ, और यदि अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इन दोनों बकरों में से किसी एक को भी नहीं बेचता, बड़े प्यार से पाला है मैंने इनको। तभी फिर रेहान की पूरी बात सुनने के बाद अब्दुल कहने लगा, हाँ ठीक है, एक बकरा ही दे दो। फिर अब्दुल ने रेहान को पैसे दे दिए और उससे एक बकरा खरीद ली। फिर रेहान ने जैसे ही अब्दुल को बकरा बेचा, तभी वे उस बकरे से कहने लगा कि बेटा मुझे माफ़ करना, कि अगर यदि मेरी मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं बेचता, मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ, और बेटा पैसों के कारण मजबूर होकर मुझे आज तुम्हें बेचना पड़ रहा है। तभी यह कहकर
रेहान उस बकरे से गले लगकर रोने लगा। तभी फिर यह सब देखकर अब्दुल को रेहान पे दया आ गई और फिर वे रेहान से कहने लगा, अरे भाईजान, आपको पैसों की ज़रूरत थी ना, आप ये लो पैसे और आप इस बकरे को भी अपने पास ही रख लो। और भाईजान, आप दोनों के इस मिलाप को देखकर तो मेरा दिल ही भर आया, और यदि अगर मैं इस बकरे को खरीदूंगा तो अल्लाह भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। खुदा हाफिज़, मैं चलता हूँ। और फिर इतना कहकर अब्दुल वहाँ से चला। फिर रेहान उन दोनों बकरों को लेकर वापस अपने घर पहुँचा और फिर रेहान और उसका पूरा परिवार खुशी से रहने लगे और अब वे बकरे उनके साथ ही रहते थे।